आर्ट ऑफ नोटिस करना, आर्ट ऑफ नोटिसिंग, किसी चीज को कैसे नोटिस करें। और ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अलग नहीं है, यही है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नो डाउट इसके बारे में जितना अच्छा जे कृष्णमूर्ति ने बताया है शायद अभी तक किसी ने बताया ही नहीं, तो इसलिए हम कृष्णमूर्ति के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे कि किसी चीज को कैसे नोटिस करें, किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करें, है ना। कृष्णमूर्ति कहते थे कि टू ऑब्जर्व विदाउट एनी काइंड ऑफ इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। विदाउट इवेल्युएटिंग मतलब आप जब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उस चीज को लेवल नहीं दे रहे कि अच्छा है बुरा है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उस ऑब्जर्वेशन में वो कंटिन्यूटी नहीं चाहते कि ये हमेशा रहे। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग। आप बस चीजों को एज इट इज घटता हुआ देख रहे हैं, जो वट इज है, जो प्रेजेंट है, जो नाउ है। यू आर जस्ट रिमेनिंग विद दैट फैक्ट, जो भी हो रहा है आपके साथ। दैट इज आर्ट ऑफ नोटिसिंग, कि आप बस नोटिस करते जा रहे हो। अब अंदर और बाहर दोनों तरीके से। बाहर मतलब बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां पर आया हूं, यहां पर पेड़ पौधे हैं, है ना, ट्रीज हैं, यहां पर पक्षियों की चहचहाहट है, मध्यम मध्यम बारिश है, और बादल, क्लाउड्स, नीला आकाश, बहुत सारी चीजें। और वही अंदर एक थोड़ा सा डर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर लोगों ने मुझे वार्न किया हुआ है कि यहां पर बहुत सारे स्नेक्स रहते हैं, सांप रहते हैं यहां पर। सो एक फियर भी है विच इज फिजिकल फियर, सर्वाइवल फियर। सो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस फियर के चक्कर में डिसीजन ले रहा हूं, या फिर सिर्फ मैं इस ब्यूटी को देखने में ही, इसको देखते टाइम ऑब्सेस हो जा रहा हूं। नो, जस्ट ऑब्जर्विंग इट विद माई फुल बीइंग। इसका मतलब मैं इसमें पूरी तरह से चॉइसलेस हूं, मैं किसी चीज को यहां पर कैच नहीं कर रहा या पकड़ नहीं रहा। मैं इस ब्यूटी के पूरे साक्षात्कार में इसको पूरी तरह से रियलाइज कर रहा हूं, और यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि मैं किसी विचार को रोक दूं या मैं किसी विचार को आने ही दूं। बस स्वतः ही, नेचुरली, एफर्टलेसली, चॉइसलेसली। क्योंकि जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं ना, उस नोटिस करने में जब आपकी कोई चाह नहीं होती ना, जब आप यानी आपका विचार नहीं होता, तो आप फिर टाइमलेस हो गए, आप समय के ट्रैप से बाहर आ गए, आउट हो गए समय के ट्रैप से आप। एंड व्हेन यू आर बियॉन्ड टाइम, जब आप समय के ट्रैप से बाहर आ गए तो फिर क्या है? फिर ये सब कुछ समय में ही तो एग्जिस्ट करता है। आई थिंक मैं ज्यादा डीप जा रहा हूं। सो आपका देखो फियर हो गया, आपका एंगर, आपकी एंजाइटी, ये सब समय में एग्जिस्ट करता है ना। आपकी सफरिंग भी समय में एग्जिस्ट करती है। मगर जब आप समय से पार चले गए तो फिर ये सफरिंग ही नहीं बची, ये डर ही नहीं बचा, चिंता नहीं बची। मगर इसको नोटिस करते हुए, नोटिस को इग्नोर करते हुए, इससे भागते हुए, या फिर किसी एंटरटेनमेंट में घुस गए, इसको इग्नोर कर दिया पूरी तरह से, नहीं। और नोटिस करने का मतलब ये नहीं कि किसी आप विचार से नोटिस कर रहे हैं, कोई एफर्ट लगा रहे हैं नोटिस करने में, नहीं। फियर तो आ ही रहा है, फियर तो चल ही रहा है, बल्कि तुम इतने अटेंडफुल हो गए कि फियर तुम्हें खुद आकर बता रहा है कि मैं कौन हूं। तुम नोटिस नहीं कर रहे, वो अपने आप को नोटिस करवा रहा है। तुम पूरी तरह से अकर्ता हो गए, नॉन डूअर हो गए, तुम्हारा कोई सेल्फ नहीं बचा, तुम वही बन जा रहे हो जो तुम देख रहे हो।
यू आर बिकमिंग वट यू वॉच। पेड़ को देखा, पेड़ बन गए। किसी ह्यूमन बीइंग को देखा, यू बिकम दैट। यू तुमने फियर को देखा, यू फियर बन गए। चिंता को देखा, आप वो बन गए। एंगर को देखा, आप वो बन गए। इनसिक्योरिटी को देखा, आप वो बन गए। तो इट्स आर्ट ऑफ नोटिसिंग। मीन्स कि अब आप किसी चीज से अलग नहीं है, और जब आप किसी चीज से अलग नहीं है, देन फिर देर इज नो फाइट, देर इज नो, यू कैन से कि डुअलिटी नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि आयुष की फियर है, फियर से बाहर जाना है, एंगर है, एंगर से बाहर जाना है। When anger and the activity of non being angry become one, then there is no, you can say कि कंटिन्यूटी है एंगर की, वो वहीं डायल्यूट हो गया, खत्म हो गया। सो आर्ट ऑफ नोटिसिंग मीन्स कि जो भी तुम्हारे सामने चल रहा है उसको अपनी कहानी बयां होने देना, करने देना, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना, तुम जस्ट एज इट इज उसके साथ हो, एज अ अल्टीमेट वॉचर, नॉट एज अ सेपरेट ऑब्जर्वर, बट प्योर बीइंग के साथ, बिना किसी चालाकी या बिना किसी, आप कह सकते हैं मेंटल ट्रिक के, कंप्लीट इनोसेंट तरीके से, कंप्लीट इनोसेंट तरीके से। एंड इफ एनी पर्सनल डिजायर कम, उसको लेकर भी ऑनेस्ट रहो, और उसको लेकर भी रिस्क लो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक बार एक लड़की मेरे को बहुत पसंद थी, तो मैं जूस कॉर्नर के पास जूस पीने आती थी, मैं वहीं पर खड़ा हो जाता था। तो मैं उसको नोटिस करता, मैं उसको देखता, मैंने कहा मुझे इससे बात करनी चाहिए एक बार। पर्सनल डिज़ायर आ गई एक तरह से। तो मैंने उसको नोटिस किया, उस डिज़ायर को। वो डिज़ायर कुछ कहना चाहती थी, वो ये कहना चाहती थी कि अपने दिल की बात बोल इसको। तो मैंने उस चीज़ को दबाया नहीं, मैंने बोल दिया मैंने कहा आई लाइक यू, मुझे आपसे बात करनी है। वो मुस्कुराई, और 2-3 दिन वो और मैं दोनों मुस्कुराए। बट द मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि मैंने उसका नंबर नहीं लिया, क्योंकि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं था। मिस्टेक मुझसे ये हो गई, और सामने से भी अच्छा रिप्लाई आ रहा था, और मुझे वो पसंद भी थी, बट नंबर नहीं ले पाया मैं उसका, कि मैं इतना फास्ट या फिर मैं इतना वो नहीं, बस जो दिल से निकला मैंने कहा वो मैंने बोल दिया। मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होता, मैं बस चीज़ें हो रही हैं, बस उनके साथ बहता हूँ, मैं कोई कोशिश करता नहीं हूँ, बस चीज़ें हो गई। तो इसीलिए मेरे कोर्स देखो 2-3 साल से बना हुआ है ना, मैं कोई नया कोर्स क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहता, वो निकलेगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो मिस्टेक ही हुई, बट ये मेरी प्रेम कहानी ख़त्म हो गई, और वो चली गई, वो मुझे दोबारा नहीं दिखी। कम से कम 1 साल होने को जा रहा है, मैं आई स्टिल वेट देयर, मैं कभी तभी भी वहाँ जाता हूँ आसपास, और मुझे वो पल याद आते हैं, और मैं उससे तुरंत मूव ऑन कर जाता हूँ। सो मैंने नंबर नहीं लिया, और वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपकी तो बातचीत होने लगी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने उनका नंबर नहीं लिया, और वो मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, मेरी उनसे कोई ऐसी बात भी नहीं हो पाई। हम बस मुस्कुराते थे, बस छोटी मोटी बातचीत कर ली बस इन द एंड, और कुछ नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस चीज़ पर, नहीं, बट अगर मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार लोगों की पर्सनल डिज़ायर भी होती है, कि पर्सनल डिज़ायर है कि भाई मैं कोई बहुत अच्छा काम करूँ, अपने पैशन को फॉलो करूँ, देन डू इट विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी डाउट, जस्ट डू इट, स्टार्ट इट विदाउट थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इट्स आर्ट ऑफ नोटिसिंग, इट्स आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप उसको ऑब्जर्व करते करते जानोगे कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। बट आपने एक्शन ही लिया तो वो नोटिस नहीं कहलाएगा, नोटिस करना नहीं कहलाएगा, वो सप्रेस करना कहलाएगा, दबाना कहलाएगा। सो जो भी लोग सीरियस हैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में,
मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।